बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन आखिर वो होने जा रहा है जिसका डर था और जिसकी तैयारियां भारतीय अफवाज की जानिब से की जा रही थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जाए और पाकिस्तान पर अटैक किया जाए और बदला भी लिया जाए 7-8 मई का, जो हमने उनके 6-7 राफेल तैयारे मार गिराए, और साथ ही साथ जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है उसको भी सहारा दिया जाए और नैरेटिव को बिल्डअप किया जाए। अब भारत की जानिब से एक ऐसा वार किया गया है पाकिस्तान पर जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारतीय लड़ाका हथियारों ने एलओसी के ऊपर महाज संभाल लिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी और वर्किंग बाउंड्री, ये तीनों चीजें जो है मुख्तलिफ है। और अब भारत की जानिब से जो महाज संभाला गया है और जो लड़ाका हथियार पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आकर खड़े हो गए हैं, इसकी तफसीरात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई इंतहाई गैर मामूली है कि राजस्थान में फिजाई हदूद को बंद किया गया और कुछ जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट वहां से क्यों किया गया है, आखिर वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है। 7 मई वाली सूरत हाल को पैदा कर दिया गया है और पाकिस्तान पर हमलों की तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो गई हैं। यानी कि जो फैसला कुन मरहला है उसका आगाज और फिर फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ है। ये तमाम तर तफसीलात और हकाइक और कुछ नक्शे हैं, उनकी मदद से आपको सूरत हाल समझाऊंगा कि अब क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब पेशकदमी कर रही है खुफिया तौर पर, और अब पाकिस्तान के लड़ाका हथियारों ने भी उड़ान भरी है। मैं उस तरफ भी आऊंगा, लेकिन अगर आप उनकी जो तैयारियां हैं उस तरफ देखें तो नोटम जारी हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, और जो आखिरी नोटम जारी हुआ 12 से 14 नवंबर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 12 से 14 नवंबर, ये जो अगला एक हफ्ता है वो बहुत फैसला कुन कैसे होगा कि एक तरफ तो भारत ने जो नोटम जारी किया, वो जो नोटम है उसमें आजाद जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो मलिका सरहदें हैं वहां पर उन्होंने अपनी फजाई हदूद को बंद किया। उससे नजर आया कि भारत कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज भी कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को ऑफर दी गई बांग्लादेश की जानिब से कि वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक डिफेंस कॉपरेशन जो है वो अपने हत्मी मराहल में पहुंची है। तो उसके फौरी बाद अब चूंकि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रास्ते से भारत पर अटैक कर सकता है, तो भारतीय लड़ाका हथियार जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी देखे गए। और उसके अलावा भारत जो है न सिर्फ पाकिस्तान की सरहद के ऊपर बल्कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सरहदों के ऊपर भी अपनी जो वॉर एक्सरसाइज है वो कर रहा है। तो इससे नजर आया कि ये शायद अपनी नौयत का ये ऐसा वाकया जो आपको पहले देखने को नहीं मिला होगा। ये बड़ी खतरनाक तरीन वॉर एक्सरसाइजेज हैं कि जहां पर उनकी जंगी मशकें खत्म होने जा रही हैं, तो भारत जो है वो अनयूजुअल एक्टिविटीज करता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत कुछ नया करना चाहता है। दूसरी जानिब अगर आप ये देखें कि अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर, यानी कि भारत की सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम जो कोई हो गए हैं, और जो कि टीटीपी के ऊपर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो रहा, पाकिस्तान माफ नहीं करेगा और तालिबान उनको सपोर्ट करने से पीछे नहीं हट रहे। अब ये प्रॉक्सी वार किसकी लड़ी जा रही है? ये भारत की लड़ी जा रही है कि पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के ऊपर आप इंगेज करें और हम वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। अब वही सिचुएशन जो है वो आज देखने को मिली है। आप ये खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम करता हूं। अलर्ट, अनयूजुअल सीन्स फ्रॉम पास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों से कुछ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिली है। कंप्लीट डाइवर्शन ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स ओवर राजस्थान, possible Notam effect, but look like May 7th pattern. If Pakistan diverts as well, the thing, same thing will be alarming. समथिंग विल बी अलार्मिंग। कैसे कि देखें जी, जो राजस्थान की फिजाई हदूद है वहां पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया, क्योंकि वहां पर नोटम जारी किया गया था और नोटम की वजह से जो फिजाई हदूद है वो बंद की गई। कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया। ये सेम वही सूरत हाल बनी हुई है जो मई 7 को बनी हुई थी, और पाकिस्तान और भारत जो है वो जंग के ध्यान पर, और फिर जो खतरनाक जंग शुरू हुई कि उसको सदी की सबसे बड़ी फिजाई झड़प कहा गया था। तो उसी तरह के पैटर्न पर ये चीजें देखने को मिली है राजस्थान के ऊपर कि वहां पर फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। और अगर पाकिस्तान की जानिब से भी ये किया जाता है, फ्लाइट्स डाइवर्ट होती हैं, तो समथिंग विल बी अलार्मिंग, बहुत कुछ खतरनाक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर इस्लामाबाद वाली साइड पर और सियालकोट पर, वहां पर जो पाकिस्तान ने भी अपनी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया था।
कुछ अनयूजुअल सिग्नल पाकिस्तान को मिले थे कि भारतीय जो फजाई अड्डे हैं वहां से कुछ उनके इलाका तैयारों ने उड़ान भरी थी पाकिस्तानी सरहद के करीब, और फिर पाकिस्तान ने अपनी जो फजाई हदूद है उसको जाने से डाइवर्ट किया था और और उनको लाहौर की जानिब जो है वो भेज दिया था। तो बिल्कुल इसी तरह से अब जो सूरत हाल वहां पर राजस्थान पर देखने को मिली है कि उनके लड़ाका तैयारे वहां पर जब सारा कुछ उनकी नोटम जारी हुए हैं तो उन्होंने ये फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, उनको डाइवर्ट किया है। अब इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रही है। अब मैं राजस्थान की कुछ सिचुएशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा आपको देखने को मिला नहीं होगा कि ये पिछले कुछ दिनों से खत्ते के अंदर तशवीश की लहर जो है वो दौड़ी हुई है और पिछले 7 मई वाली ये पैटर्न को दोहराया जा रहा है। क्यों? भारत आखिर इतना खौफजदा क्यों है? अब भारतीय फिजाओं में क्या कोई खुफिया अस्करी नकलो हरकत जारी है जिसकी वजह से ये देखने को मिला, या फिर मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन करने जा रही है, उसका प्लान मुकम्मल हो गया? ये दो ही चीजें हो सकती है ना कि जिसके ऊपर हम बात करें कि दो ही पॉसिबिलिटीज है। ये और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान ने भी अपनी फसाई हदूद में डायवर्शन शुरू कर दी तो इसका मतलब यह है कि एक पूरा जंग का स्टेज तैयार हो गया है। यानी कि अब ये पॉसिबिलिटी पाई जा रही है कि पाकिस्तान भी चूंकि अब अपनी उन्होंने फजाइया को हाई अलर्ट पर कर दिया है तो डाइवर्शन पाकिस्तान की जानिब से भी देखने को मिल सकती है। तो इस बार ये बता दिया गया है कि पिछली जंग से ज्यादा सख्त वार पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, फौरी जवाब दिया जाएगा, फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। और भारत को ये अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले भी आपके लड़ाका तैयार है, उसके अलावा आपके ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर चुका है। तो अगर अब ये दोबारा से करने की कोशिश की गई, जो भारत का प्लान है कि पहले हम ड्रोन मारेंगे, लॉन्ग रेंज ड्रोन होंगे, फिर हम हाइपरसोनिक मिसाइल चला देंगे कि पाकिस्तान का पहले जो डिफेंस सिस्टम है उसको एंगेज करें, फिर हम हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर अपने टारगेट को अचीव कर लें। अब पाकिस्तान ने भी भावलपुर पर अपनी मशकें जो है वो शुरू कर दी, वहां पर हम अपनी जंगी मशकों का आगाज हमने कर दिया है और फिर ये आज 10 नवंबर तक जंगी मशकें जारी रहेंगी। लाहौर और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के करीब जो है वो ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और राजस्थान की सरहद जो है पाकिस्तान के जो शुमाली हिस्सा है पंजाब का उसके साथ मिलती है और सिंध का जो रेगिस्तानी हिस्सा जुनूबी हिस्सा है उसके साथ मिलती है। यानी कि जो अहम बॉर्डर इजला है उसमें सीरी गंगानकर वो है, उसके अलावा जैसलमेर के इलाके हैं और बारमर के इलाके हैं। यहाँ पाकिस्तान पर इंटरनेशनल बॉर्डर इसको कहा जाता है, इसको ये वो सूरत हाल है और लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कश्मीर के साथ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। तो ये इस वजह से सिचुएशन बहुत अहम है कि एक तो आजाद कश्मीर का मामला है, दूसरा पाकिस्तान के साथ जो मुल्का सरहदें हैं वहां पर ये फजाई हदूद को बंद करना और कमर्शियल फ्लाइट को डाइवर्ट करना। इट मीन्स के भारत कुछ बहुत बड़े हमले का प्लान कर रहा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसका जवाब भी आपको उसका अंदाजा हो चुका होगा कि हम फिर किस तरह का जवाब देंगे। हमारी जो फजाइया है उसको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान जो है मिलकर कुछ नए प्लान्स का जो है वो उसको तरतीब दे रहे हैं। किस तरह से कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को इंगेज करना शुरू कर दिया है। जनाब नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर केपीके के साथ जो बॉर्डर्स मिलते हैं डेरा लाइन के ऊपर टीटीपी फाइटर्स जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के फितरतुल खारिज और टीटीए की जो फाइटर्स हैं वो मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अफगानिस्तान और भारत एक पेज पर हैं, एक मंसूबे के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अब 2.5 फ्रंट के ऊपर ये जंग लड़ रहा है और अगर ये अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमने तो इनकी तबाही फेर नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे बात हमारी तो हम इनकी तबाही फेर देंगे। कल हमने फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारी ये जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जो मैंने आपके सामने भी रखा। तो इंशाल्लाह भारत जो है उसकी भी तबीयत साफ की जाएगी अब की बार और जीरो टॉलरेंस है और हर तरह से इनके साथ निपटा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।